आइए, और सबसे पहले आप लोगों को वैदिक सूक्त संग्रह के कुछ सूक्त बता दें, है ना। तो सबसे आपको इंद्र सूक्त कल बता दिया था, अग्नि सूक्त बता दिया था, पृथ्वी सूक्त बता दिया था, अक्ष सूक्त। आ जाइए शिव संकल्प सूक्त की तरफ। सबसे पहले आप निकालिए शिव संकल्प सूक्त। शोर मत करिए बेटा। पेज संख्या बोलिए शिव संकल्प सूक्त। 160। 160 में तो हमारे में पर्जन्य है। नहीं, 160 में। चलो हम बता रहे हैं। तो सुबह हमने बताया था कि शिव संकल्प सूक्त किस वेद से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से। और आपके शुक्ल यजुर्वेद से दो सूक्त लिए गए हैं, एक शिव संकल्प सूक्त और एक प्रजापति सूक्त। कौन सा लिया गया है? प्रजापति। ठीक है। शिव संकल्प सूक्त के जो ऋषि हैं उनका नाम है याज्ञवल्क्य, ठीक है ना। और याज्ञवल्क्य अपने मन से, अर्थात मनस, है ना। तो देवता कौन है? मनस। और अध्याय 34 की कंडिका 1 से 6, 1 से 6 लिखा है, यत जागृत दूरम। यत माने जो, जागृत माने जागता है, और दूरम माने तो क्या होता है कि हमारा जो मन है यह सोती हुई अवस्था में और जागती हुई अवस्था में भी हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये मन रुक जाता है। इन्होंने भी क्या है, जागृत माने जागते हुए का, यत माने जो, दैवम माने दिव्य प्रकाशवान, दूरम माने दूर, सुप्तस्थ माने सोते हुए का, उठी उसी प्रकार से दूर जंगम, दूरगामी, दूर जाने पर हो जाने वाला, ज्योतिषाम ज्योतिषियों में एकम अद्वितीय ज्योति प्रकाश रूप शिव संकल्प, शुभ संकल्पों से युक्त शुभ संकल्पों वाला अस्तु माने हो। आपको ध्यान रखना है, को अंतिम लाइन में लिखा होगा, तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। तन्मे मनः, है ना। तो तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन कैसा हो? शिव, शिव माने कल्याण। मेरे विचार कैसे हो? कल्याण। दूसरे को खुश रखने वाले हो, दूसरे को प्रसन्न रखने वाले हो, दूसरे को आह्लादित करने वाले हो। आगे देखिएगा दूसरे मंत्र की तरफ, ये न करेगा, ये न कर्माणि अपसा मनीषणम यज्ञ कृणवंती विद्ये सुधीरम यत अपूर्वम यक्षम अंतरित्यम प्रजानाम इति प्रजा नाम तत्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। एन माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मतलब मन के द्वारा, है ना। अपसा माने कर्मनिष्ठ, मनीषी, मनीषी लोग, मेधावी लोग, धीर लोग। यज्ञ माने कहाँ का रूप है? यज्ञ है, सप्तमी का कि नहीं, यज्ञ माने यज्ञ में, वित्तेषु माने यज्ञ के विधि विधानों में, यज्ञ संबंधी ज्ञानों में, कर्माणि कुर्वन्ति कर्म करते हैं, यत जो प्रजानाम प्रजाओं के प्राणियों में, अंतर्भाव में, अपूर्वम अपूर्व सर्वप्रथम सर्वप्रधान यक्षम माने हैं पूज्य हैं, जिसके द्वारा कर्मनिष्ठ मेधावी धीर लोग यज्ञ में यज्ञ के विधि विधानों में कर्म करते हैं, जो प्रजाओं के अंतर्भाव में सर्वप्रधान रूप से पूज्य है, वह मेरा मन कैसा हो? शुभ संकल्पों वाला हो, अर्थात कर्मनिष्ठ मेधावी। तो हम लोग भी क्या है? कर्मनिष्ठ है कि नहीं है। और धीर लोग यज्ञ में, यज्ञ के विधि विधानों में कर्म करते हैं। जिस प्रकार से यज्ञ में, जिस प्रकार से विधि विधान बताया गया कि क्या करना है, किस प्रकार से यज्ञ वेदी होनी चाहिए, किस प्रकार से हवन को, किस प्रकार से आहुति देनी चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, भूमि का पूजन कैसे करना चाहिए, आदि जो क्रियाएं हैं वो यज्ञ के अनुकूल होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि यत प्रज्ञानम इति प्रज्ञानम उत चेतो धृतस्य यत ज्योति अंता अमृतम प्रजास्तम प्रजासु यस्मात् न ऋते किम चन कर्म क्रियते तत्मे मना से संकल्पम अस्तु। यत जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा माने क्या होती है?
बुद्धि। तो कह रहे हैं जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है, विशेष ज्ञान है, जनक है उत और चित उत्कृष्ट ज्ञान का जनक, सामान्य ज्ञान का जनक, सामान्य बुद्धि, जैसे धैर्य का आधार स्वरूप धैर्य, प्रजासु माने प्राणियों में, और अंत माने वर्तमान स्थित, अमृतम माने अमर, ज्योति माने ज्योति, प्रकाश यस्मात् रहते, जिसके बिना किंचन कर्म ना कृत्य, कर्म कोई कर्म नहीं करता। अर्थात जितने भी हम लोग कर्म कर रहे हैं वह कर्म किसके द्वारा करवाए जा रहे हैं? उस ब्रह्म के द्वारा, उसके बिना हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। कह रहे जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है, अपकृष्ट ज्ञान का जनक है, धैर्य का आधार स्वरूप प्राणियों के अंतः करण में विद्यमान अमृत ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता, वह मेरा मन कैसा है? शुभ संकल्पों वाला हो। उसके बिना अर्थात उस प्रज्ञा, उस बुद्धि के द्वारा हम कोई भी कार्य नहीं। आगे आपको जब पढ़ाएंगे तो वाक मनस, वाणी और मन का संवाद भी आपको बताएंगे बहुत जल्दी। एन इदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम एन प्रज्ञज्ञता यते शब्द होता तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। ये 2013 2009 में भी आ चुका है ये वाला। यज्ञ तास्ते सप्त होता, सप्त माने सात, सप्त होता, सात होताओं वाला। कितने होताओं वाला? अंडरलाइन करिए, 7 होताओं वाला। ये अमृतेन, जिस शाश्वत के द्वारा, जिस अविनाशी के द्वारा, भूतम माने भूतकाल, भुवनम माने वर्तमान काल, लिखियो भुवनम माने होता वर्तमान काल, भविष्यत माने भविष्यकालीन, सर्वम सब कुछ परिगृहीतम भली भांति ग्रहण किया गया है, यत किया जिसके द्वारा सप्त होता, 7 होता द्वारा यज्ञ तायते। तो यज्ञ माने यज्ञ, तायते माने संपादित किया जाता है, जिस शाश्वत के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये क्रम यही होता है। लेकिन लोग प्रमाद में भूत भविष्य वर्तमान बोल देते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ भली भांति ज्ञात किया जाए, जिसके द्वारा 7 होता। तो 7 होता कौन कौन से? होत्र, पुत्र, मैत्रा, वरुण, ग्रावस्तु, ब्रह्मराज, चंसी, अच्छा वाक और अग्निद से युक्त यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन कैसा हो? शुभ संकल्पों वाला हो। आगे कहते हैं यस्मिन ऋचा सामयुजसी यस्मिन प्रतिष्ठेति प्रति स्थितम रथन ना भाव वितेति रथनाभौ एव अरह तस्मिन यस्मिन चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम इति प्रजानम तत्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। यस्मिन माने जिस मन के, यस्मिन किसके लिए बार बार प्रयोग हो रहा है? मन। जिस मन के अंतर्गत, ऋचा माने ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं है ना। सामवेद के मंत्र हैं, यजुषी माने यजुर्वेद के मंत्र हैं। रथ नाभव, रथ की नाभि में आरा माने आरे की भांति, अर्थात उस मन के अंदर इस सब कुछ क्या है? गुथा हुआ है। जिस प्रकार रथ का पहिया अगर आपने देखा हो तो रथ के पहिया को, रथ नहीं बैलगाड़ी के पहिया में देखा ही होगा, एक बीच में ऐसे आरा बना होता, इस प्रकार से एक पहिया ऐसे होता कि नहीं होता है? मतलब एक हमने सांकेतिक बताया, बाकी सब समझदार है। ऐसा ना बिल्कुल गोला बनाना चाहिए था, गोला चौकोर बनाए के बताए दे, ठीक है। आइए, इसको भंवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? है धुरी। उसी को भंवरा भी कहा जाता है, धुरी भी कहा जाता है। उसी पे घूमता है पहिया पूरा। उस पर, इस पर देखो जो ये छेद होता है, इस पर लोहे का एक, देखो आप कहेंगे इसकी बताने की जरूरत क्या है। इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क जब आपको एक इस प्रकार से लकड़ी का होता है और इस पर लोहे के दोनों तरफ निकले होते हैं कि नहीं होते हैं? और इस पर छेद होता है, इस पर ऐसे, इस पर चकील डाली जाती है और यहाँ पहिया लगा होता है। तो देखे हो ना आज तक तो। इसी रथ के पहिए पर जब एक बार चकील निकल गई, तब कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी थी। सुना कहानी? नहीं सुनी? देवासुर संग्राम में दशरथ के उस रथ के पहिए की जब चकील निकल गई तो किसने? कैकेयी ने उंगली लगा दी थी। तब राजा दशरथ को कहना पड़ा
कि मैं तुमको 2 वरदान देने के लिए तैयार हूं, मांग लो कोई दो। बोले समय आने दो, तब हम आपसे 2 वरदान मांगे। वो हार चुके थे अपने वचन को। तो ऐसा नहीं है, पहले उसने परित्याग किया था। अब पहिया निकल जाता और राजा दशरथ मारे जाते, तो मारे तो गए, लेकिन उसी की वजह से वहां मृत्यु को प्राप्त हुए। पीड़ा बहुत बुरी होती है, पुत्र मोह। हाँ, आइए आइए, अब जो बता रहे हैं इतना हम इसके लिए बताया कि आ रहा ना समझ में आए तो अब समझ लिया कम से कम भैया। ठीक है, यशविन जिसके अंतर्गत ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं, श्यामवेद के मंत्र हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं, और रथ की नाभि एवं आर्य की भांति प्रतिष्ठित है। यजमान, जिन प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान अनुस्यूत है, वह मेरा मन कैसा हो, शुभ संकल्पों वाला हो। आगे इन्होंने कहा, सुसारथी सुसारथी अश्वान वेत्त अश्वान युयत मनुष्यान ने नियते अभिसुभिरत्वम भी सुभि वाजनीय वेति वाजनीय हत प्रतिष्ठ मिति हृत प्रतिष्ठम यत अजीरम चविष्ठम तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यत माने जो, जो माने मन, यस्मिन माने मन, उसी के लिए आया सब ये क्या है, यत यस्मिन तस्मिन सब क्या है? अरे क्या है, इनको क्या कहोगे? सर्वनाम। बोल नहीं पा रहे हो, है ना? कहीं नहीं बोल रहे भैया। मनुष्यान माने मनुष्यों को, सुसारथी माने अच्छा सारथी, अच्छा रथ हाँकने वाला, आसमान माने घोड़ों को, जैसा जिस प्रकार नियति माने ले जाता है, भी लगामों से वाजन माने घोड़ों को, उसी प्रकार से वह क्या कर लेता है, अत्यंत वेग से ले जाता है। जो मनुष्यों को उसी प्रकार से ले जाता है, कौन? मन। जैसे अच्छा सारथी अश्वों को ले जाता है, लगामों से घोड़ा को जिस प्रकार ले जाया जाता है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को कर्मों में प्रेरित करता है, जो हृदयस्थ जरा रहित एवं अतिशय वेगवान है, वह मेरा मन कैसा हो, शुभ संकल्पों से युक्त। कितने मंत्र आपको यूजीसी में पढ़ने हैं? कितने मंत्र पढ़ने हैं? शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र हैं? 6। तो 6 बार संकल्प करना है आपको बस। ठीक है, अब आइए आप पुरुष सूक्त पर। पुरुष सूक्त कहां से लिया गया है और 1/154 कहां से है? 1/154 सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन जानते रहिए विष्णु सूक्त 1/154 और विष्णु शिक्षा जीडीसी में है शायद, है ना? पढ़ाई शायद जीआईसी में। अब आइए पुरुष सूक्त 10/90 और कितने मंत्र हैं इसमें? 16। सुबह पूरी हमने क्लास ऋग्वेद की बताई थी हमने, है ना? अब हाँ वो बता देंगे बाद में। आइए पुरुष सूक्त में देखिए 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है? 90वां। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 16। ऋषि कौन है? नारायण। देवता कौन है? पुरुष। 1 से 15 तक अनुष्टुप छंद है और 16वें में त्रिष्टुप छंद है। इतनी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र अच्छा सहस्त्र पाता सभूम विश्वतो वृत्त्यातीत तिष्ठ 10 अंगुलम। अंगुलम माने 10 माने 10, तिष्ठित माने स्थापित है। ये जो पुरुष है वो कैसा है, इसके सार को समझ लीजिए आप, क्योंकि 16 मंत्र हैं, पूरे नहीं बताएंगे। कह रहे हैं कि जिसके, देखो सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र माने 1000, शीर्षा माने सिर है। समझ लीजिए कि मैं पुरुष हूं जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। नासदी सूक्त और पुरुष सूक्त में बताया गया है सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत। 2 सूक्त बताते हैं आपको, पुरुष सूक्त लिख लीजिएगा और नासदी सूक्त। सृष्टि की उत्पत्ति कहां कहां बताई गई है? पुरुष सूक्त में और नासदी सूक्त में। उसमें मैसेज डाल देना, क्लास उसमें चल रही है, डालिए। कोई भी डाल दीजिए लोग। कह रहे पुरुष परमेश्वर परमात्मा आदि पुरुष, परम पुरुष, विराट पुरुष, सहस्तिता, 1000 अनंत असंख्य सिरों वाला, सहस्त्र अच्छा, 1000 असंख्य नेत्रों वाला। अच्छा माने क्या होता है?
नेत्र, आंख, चक्षु, आई, है ना। और सहस्त्र पाद, हजार असंख्य पैरों वाला, पाद माने क्या होता है, पैर। और वह भूमि भूमि को, समग्र ब्रह्मांड को विश्वतो वृत्तम, सभी ओर से व्याप्त करके, घेर कर, आच्छादित करके 10 अंगुल अत्यधिक होकर स्थित है। उससे भी अधिक है, उस संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरने के बाद भी 10 अंगुल अधिक उससे श्रेष्ठ बना है। कौन? वह विराट पुरुष। देखिए इसकी हिंदी देखिएगा, परम पुरुष, 1000 सिरों वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला, वह पृथ्वी को सभी ओर से व्याप्त करके, घेर कर 10 अंगुल परिणाम में अधिक होकर स्थित है। ब्रह्मांड से बाहर स्थित है, ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किया है। जैसे मान लीजिएगा ये पृथ्वी है, ऐसे कुछ हुए बोला ना है मेरे पास, हाँ ना ही, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसको ऐसे 10 अंगुलियों से क्या कर लिया उसने, व्याप्त कर लिया, ढक लिया है इस संपूर्ण ब्रह्मांड। किसने? उस विराट पुरुष ने। आगे देखिए मंत्र में, बहुत सरल मंत्र है इसके। पुरुष से, देखो क्या लिखा, पुरुष एव इदम सर्वम यत भूतम यत च भव्यम उत अमृत तस्य ईशान यत अन्येन अतिरोहति। इदम माने यह, सर्वम सब कुछ, पुरुष ये, पुरुष ही यत जो कुछ भी है, भूतम भव्य भूत काल में हो चुका है, यत च और जो कुछ भव्यम भविष्य काल में होने वाला है, उत और इसके अतिरिक्त अमृत तस्य अनिश्वरता का, अमरता का ईशान अधिपति अधिष्ठाता है, यत जो अन्य से भोग्य वस्तु से अतिरोहति वृद्धि को प्राप्त करता है, बढ़ता है, वो कौन है? वह पुरुष है। इंद्र ना कह देना झटके में, वो कौन है? पुरुष है। अगला मंत्र क्या कहता है? एतावानस्य महिमा, तो एतावान अस्य महिमा, आता जयान चा पुरुषा, पादा अस्य विश्वम भूतानि, त्रिपादा त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी। एतावान इतना ही नहीं, यश इसकी महिमा, ऐश्वर्य, पुरुष, यथा यज्ञान इस महिमा ऐश्वर्य से भी बड़ा, विश्वम भूतानि समग्र प्राणी, समस्त सृष्टि, अस्य पादा उसका चतुर्थ क्या है? अंश है, पैर है। अस्य त्रिपादा उसका 3/4 3/4 भाग, अमृतम अमृत लोक या जीवलोक में स्थित है। इतनी महिमा है कि पुरुष इस से भी बड़ा है, समग्र प्राणी इसका चतुर्थ अंश मात्र है। हम लोग जितना संसार दिखाई दे रहा है उसका कौन सा भाग है? चतुर्थ अंश है। और 3 भाग कहाँ है उसके? उसका 3/4 अमृत है द्यूलोक में, अर्थात अनिश्वर रूप से द्यूलोक में। अनिश्वर माने है जिसका नाश ना हो, अनिश्वर, ठीक है ना, उसका कभी क्या ना हो, नाश। और देखो 3 भाग कैसे, जैसे एक सेब को काट लिया 4 भागों में, तो है ना, तो एक भाग आपको जैसे 100 रुपए में, तो आपको चतुर्थांश कौन सा? 25, तो 75 भाग कहाँ पर है? द्यूलोक पर है। अब तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ। ना समझ में आई, कल 1 किलो सेब सब लोग लेके आना, सिखावे, हम बताओ कैसे होता चतुर्थांश। 1 1 किलो सब लोग लाएंगे तब तो बता पाएंगे भाई, एक सेब में थोड़ी बताओ है। आइए, कहते गुरु जी खाएंगे कौन सबसे, बताओ पहले। आइए, त्रिपादम ऊर्धम उत एत पुरुषम पद, पादा अस्य ही अभवत पुनरति, तथा विशंक भी आक्रामतम सास नाम स्नेह इति अमी। कह त्रिपादा माने 3 पादों से युक्त, त्रिपाद माने 3 पाद, 3/4 भाग के साथ पुरुष ऊर्ध्ववर्ती या द्युलोकवर्ती उतैत ऊपर को उठ गया, फिर भी अस्य पादा उसका चतुर्थांश, ये माने यहाँ अभवत माने हो गया, आता उससे आ रहे हैं, बंद बोल नहीं सकते ताकि